वेदों के जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उसी ज्ञान को एक व्यक्ति ने बिना परिश्रम के केवल अपने हठ से प्राप्त किया। किंतु बिना श्रम के प्राप्त किया गया वो ज्ञान उसके किसी काम नहीं आया। एक स्त्री से किए गए व्यभिचार के कारण एक कृत्या के हाथों उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। आखिर कौन था वो व्यक्ति? वो स्त्री कौन थी जिसके साथ उसने व्यभिचार किया, और उस कृत्या का आह्वान किसने किया था? आप लोगों ने सन 2002 में आई हुई एक फिल्म अग्निवर्षा को देखा होगा। उस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे गिरीश कर्नाड, और यह फिल्म उन्हीं के द्वारा रचित एक नाटक पर आधारित थी। वो जो फिल्म थी वो महाभारत के सबसे रोचक कथाओं में से एक पर आधारित थी। वो कथा थी यवक्री की। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 135 में हमें यवक्री की कथा मिलती है। जब युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट द्यूत में हार कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए वन चले गए, उस समय सभी भाई, विशेषकर युधिष्ठिर, ऋषियों के सानिध्य में अपने दिन काटते थे। उसी समय महर्षि लोमश घूमते हुए उनके आश्रम में आए और सभी भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा की। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे महर्षि, अपने अंदर पल रहे प्रतिशोध की भावना पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, प्रतिशोध की भावना सदैव अहित ही करती है, अतः तुम्हें इससे बचकर रहना चाहिए। प्रतिशोध का क्या परिणाम हो सकता है, ये बताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में रैभ्य एवं भारद्वाज नाम के 2 तपस्वी ऋषि थे, जिनमें घनिष्ठ मित्रता थी। महर्षि रैभ्य महर्षि विश्वामित्र के पौत्र थे और भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के वंशज थे। जहां रैभ्य वेद वेदांगों के अध्ययन पर जोर देते थे, वहीं भारद्वाज संन्यास को श्रेष्ठ मानते थे। विपरीत विचारधारा होने के बाद भी दोनों ऋषियों में कभी भी किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं रहता था, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड पंडित थे। रैभ्य मुनि के 2 पुत्र थे, परावसु एवं अर्वावसु। भारद्वाज मुनि का केवल एक ही पुत्र था, यवक्री। ऋषि रैभ्य ने परावसु एवं अर्वावसु को अपने ही समान वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी। दूसरी ओर यवक्रीत का मन कभी भी अध्ययन में नहीं लगता था। ज्ञानी होने के कारण परावसु एवं अर्वावसु का सभी सम्मान करते थे, किंतु यवक्री को कोई भी ब्राह्मण अपने साथ बिठाना नहीं चाहता था। उसके पिता भारद्वाज उसे सदा अध्ययन करने को बोलते थे, किंतु शिक्षा यवक्रीत के स्वभाव में ही नहीं। किंतु समाज में कहीं मान न मिलने के कारण अंततः यवक्रीत ने यह निर्णय किया कि वो घोर तप करेगा। दैव योग से उस समय वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ गया। तब वहां के राजा ऋषि भारद्वाज के पास आए और उनसे इस आपदा का उपाय पूछा। तब भारद्वाज ने उन्हें लगातार 7 वर्षों तक यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करने को कहा। तब राजा ने भारद्वाज से कहा कि आप ही इस यज्ञ को करवाइए। तब भारद्वाज ने कहा कि वे तो सन्यास की श्रेष्ठता को मानते हैं और कर्म कांडों का आयोजन नहीं करवाते, किंतु राजा के बड़े आग्रह करने के बाद उन्होंने उसे अपने मित्र रैभ्य के पास भेज दिया। महर्षि रैभ्य ने राजा का स्वागत किया और कहा कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं और इसी कारण लगातार 7 वर्षों तक वे यज्ञ नहीं करवा सकते। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि क्या किया जाए। उनकी समस्या देखकर महर्षि रैभ्य ने अपने ज्येष्ठ पुत्र परावसु को उनकी जगह पर यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा के साथ जाने को कहा। परावसु का विवाह कुछ समय पूर्व ही सुप्रभा नाम की कन्या से हुआ था, किंतु अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे 7 वर्षों के लिए राजा के साथ चले गए। उधर दूसरी ओर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त न करने के कारण यवक्रीत तपस्या करने के लिए वन चला गया। यवक्रीत ने देवराज इंद्र की घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवराज ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब यवक्रीत ने उनसे वर मांगा कि मैंने आपको अपने तप से प्रसन्न किया है, अतः आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे बिना अध्ययन किए ही संसार की सभी विद्या प्राप्त हो जाए। तब इंद्र ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न अवश्य हूं, किंतु बिना उद्योग के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः जो परिश्रम तुमने तप करने में किया है, उसी परिश्रम को विद्या के अध्ययन के लिए लगाओ। यह कहकर इंद्र उसे वरदान दिए बिना ही वापस चले गए। यवक्रीत उन मनुष्यों में था जो थोड़ा मानसिक श्रम करने से कठोर शारीरिक कष्ट सहना उचित समझते हैं। उसने लगातार 7 वर्षों तक पुनः घोर तपस्या की, जिससे देवराज इंद्र को उसे पुनः दर्शन देना ही पड़ा। इंद्र ने उसे पुनः समझाने का प्रयत्न किया, किंतु यवक्रीत अपनी बात पर अड़ा रहा।
उसका ये हठ देखकर इंद्र ने उससे कहा कि ठीक है, किंतु पहले तुम नदी तट से स्नान करके आओ। इंद्र की बात सुनकर यवकृत प्रसन्नता पूर्वक नदी के तट पर पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे पड़ी रेत को नदी में डाल रहा है। ये देखकर यवकृत ने उससे पूछा कि हे वृद्धवर, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि पुत्र, मैं इस नदी पर पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सुनकर यवकृत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा कि महाराज, आपके मुट्ठी भर रेत डालने से गंगा पर पुल नहीं बन सकता, अतः ये व्यर्थ प्रयास छोड़ दीजिए। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि पुल कैसे नहीं बन सकता? यदि भारद्वाज पुत्र यवकृत बिना अध्ययन किए ही विद्वान बन सकता है, तो मैं भी इस नदी पर रेत का पुल बना सकता हूं। यह सुनकर यवकृत चौंका और उसने वृद्ध के रूप में देवराज इंद्र को पहचान लिया। उसने कहा कि हे देवराज, आपकी शिक्षा तो मुझे समझ में आ गई, किंतु मैं क्या करूं? मेरे लिए अध्ययन संभव ही नहीं है। यदि आप मुझे वर नहीं देते तो निश्चय ही मैं अपने हाथ पैर काट डालूंगा और स्वयं को अग्नि में झोंक दूंगा। यवकृत का ऐसा हठ देखकर अंततः इंद्र को उसे वरदान देना ही पड़ा। देवराज ने हालांकि उसके हठ के कारण उसे वरदान अवश्य दिया था, किंतु वे जानते थे कि इस प्रकार प्राप्त वरदान से किसी का कल्याण नहीं होता और यवकृत को भी इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। जब यवकृत लौट कर आया तब तक सभी जगह यह प्रसिद्ध हो चुका था कि उसने इंद्र को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया है। अब विद्वानों की सभाओं में उसकी भी पूछ होने लगी। किंतु यवकृत को वरदान उसके हठ के कारण प्राप्त हुआ था और इसी कारण शीघ्र ही यवकृत के मन में घमंड ने अपना घर कर लिया। एक बार यवकृत भ्रमण कर रहा था कि उसकी दृष्टि परावसु की पत्नी सुप्रभा पर पड़ी। उसका सौंदर्य देखकर यवकृत हित अहित भूल गया और उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वो एक ब्याहता स्त्री है। जब सुप्रभा ने यवकृत को देखा तो उसका स्वागत किया, किंतु शीघ्र ही उसकी बातों से उसे यवकृत की नीयत का पता चल गया। पहले तो यवकृत ने सुप्रभा को अपनी मधुर बातों से रिझाना चाहा, किंतु जब वो सफल नहीं हो सका तो उसने श्राप का भय दिखाया। इससे डरकर सुप्रभा को अंततः उसकी बात माननी ही पड़ी। उसी समय महर्षि रैप भी अपने आश्रम में आ गए और अपनी पुत्रवधू को रोते हुए देखा। जब उन्होंने अपनी बहू से इसका कारण पूछा तो सुप्रभा ने सारी बातें बता दी। ये देखकर ऋषि रैप भी आग बबूले हो गए। उन्होंने यवकृत को धिक्कारते हुए कहा कि रे अधम, क्या देवराज इंद्र से तूने यही ज्ञान प्राप्त किया है? मैं तुझे इसका दंड दूंगा। मैं कृत्य का आह्वान करता हूं और उसे तेरे प्राण लेने के लिए भेजूंगा। अपने मित्र भारद्वाज का मैं सम्मान करता हूं, इसलिए यदि तुझे अपने प्राण बचाने हो तो अपने पिता के आश्रम में छिपा रह। अन्य किसी स्थान पर तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर रैभ्य ने अपनी एक जटा को तोड़ा और उसे अभिमंत्रित कर धरती पर पटका। उस जटा से भयानक मुख वाली एक कृत्या का जन्म हुआ। फिर ऋषि ने अपनी दूसरी जटा को तोड़कर भूमि पर पटका तो उससे एक महाभयंकर ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति हुई। वो महाकाय कृत्य अपना विकराल शूल लेकर यवकृत को खोजने निकला। यवकृत को इसकी सूचना तो मिल गई, किंतु अपने तप के घमंड में उसने उस राक्षस के ही नाश करने की बात की। उस समय सारे देश में अकाल पड़ा हुआ था और कहीं पर भी जल की एक बूंद भी नहीं थी, किंतु संयोग से यवकृत के कमंडल में थोड़ा जल था और इसी कारण उसका घमंड और भी बढ़ गया। इसी बीच महर्षि रैभ्य के द्वारा उत्पन्न वो कृत्या यवकृत के पास आई और उसे मोह में डालकर उसने वो जल से भरा हुआ कमंडल उससे ले लिया। वो जानता था कि बिना जल के वो उस ब्रह्म राक्षस को रोकने में सफल नहीं हो सकता, इसीलिए वो अपने प्राण बचाने के लिए अपने पिता के आश्रम में भागा। उसके पिता के आश्रम की रक्षा एक अंधा व्यक्ति करता था और उसने यवकृत को पहचाना नहीं और बलपूर्वक वहीं उसे द्वार पर रोक दिया। ब्रह्म राक्षस ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने शूल के प्रहार से उसका वध कर दिया। जब ऋषि भारद्वाज को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने पुत्र शोक में रैभ्य को यह श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु स्वयं उनके पुत्र के हाथों ही होगी। उधर राजा के महल में जब यज्ञ की समाप्ति का समय आया तो उससे केवल 1 महीने पूर्व परावसु अपनी पत्नी से मिलने आए। उस समय तक उन्हें भारद्वाज ऋषि द्वारा अपने पिता को दिए गए श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रात्रि का समय था और उसी समय ऋषि रैभ्य घर की ओर आ रहे थे। जब परावसु ने उनके आने की आहट सुनी तो उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु आश्रम में घुस आया है। इसी भ्रम में परावसु ने तत्काल उस दिशा में एक शब्द वेधी बाण छोड़ा, जिससे रैभ्य मुनि की मृत्यु हो गई।
इस प्रकार भारद्वाज मुनि का श्राप फलीभूत हो गया। जब परावसु को सत्य का पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। अब वो यज्ञ करवाने के अधिकारी नहीं रह गए थे, किंतु यज्ञ अपने अंतिम चरण में था और उसकी सफलता पर उस देश की समृद्धि निर्भर करती थी। तब परावसु ने अरवावसु को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने को कहा और उसे यह आज्ञा दी कि वे यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अपने पिता की जो ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लगा है उसका प्रायश्चित अरवावसु करे। अरवावसु ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी हत्या का प्रायश्चित करने लगे। कुछ समय बाद जब यज्ञ समाप्त होने ही वाला था तो अपने भाई को सूचित करने के लिए वे नगर की यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां पर परावसु ने जब अपने भाई को देखा तो वे भयभीत हो गए कि यदि अरवावसु ने सबको सत्य बता दिया तो वे इस यज्ञ के राजपुरोहित नहीं रह जाएंगे। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आया है। जब अरवावसु ने अपने भाई को इस प्रकार की बातें करते देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, किंतु सबके सामने वो क्या कहता। उसने कहा कि वो एक ब्राह्मण है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आया है। तब परावसु ने पूछा कि उसके पिता की मृत्यु किसके द्वारा हुई है। तब अरवावसु ने सोचा कि परावसु का नाम लेना उचित नहीं है, इसीलिए उसने ये कह दिया कि उनके ही पुत्र के द्वारा उनकी हत्या हुई है। यह सुनते ही परावसु ने राजा से कहा कि इस व्यक्ति ने अपने पिता का वध किया है, ये ब्रह्म हत्या का दोषी है, अतः इसे यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया जाए। राजा की आज्ञा पर प्रहरियों ने अरवावसु को बहुत मारा और उसे यज्ञशाला से बाहर फेंक दिया। उसने बार बार यह बताने का प्रयास किया कि वो परावसु का भाई है और हत्या उसने नहीं बल्कि परावसु ने की है, किंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वहां से अपमानित होकर अरवावसु उसी यज्ञशाला के बाहर बैठकर देवराज का आह्वान करने लगा। उसके अपमान की अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग उससे दग्ध होने लगे। जब इंद्र ना आए तो अरवावसु ने आत्मदाह करने का निश्चय किया। वो यज्ञ कुंड में कूदने ही वाला था कि देवराज प्रकट हुए। उन्होंने राजा को सत्य से अवगत कराया और परावसु को राजपुरोहित के पद से निष्कासित करवा दिया। इससे अपमानित होकर परावसु ने आत्मदाह कर लिया। अब देवराज ने अरवावसु से वर मांगने को कहा। तब अरवावसु ने कहा कि हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो समय के चक्र को घुमा दें, मेरे पिता, भाई और यवक्रीत जीवित हो जाएं। मेरे भाई को उनके द्वारा किए गए कोई भी कर्म याद न रहे और इस प्रदेश का जो दुर्भिक्ष है वो समाप्त हो जाए। फिर देवराज की कृपा से चारों ओर घोर वर्षा होने लगी और ऋषि रैभ्य, परावसु और यवक्रीत जीवित हो गए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देवराज इंद्र।